सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बलात्कार धारा 376 आईपीसी। तो दोस्तों धारा 376 बलात्कार का अगर आप पर मुकदमा लगता है तो आपको कैसे बचना है, आज हम इस वीडियो में यह सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे। दोस्तों आम जीवन में यह देखा गया है कि अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा है, किसी भी छोटा मोटा झगड़ा है किसी भी प्रकार का, तो वह एक व्यक्ति अपनी घर की महिला को या अपनी बहन को या किसी भी महिला को लड़ने के लिए उस महिला को आगे करता है और झूठा 376 का मुकदमा किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाता है। तो दोस्तों ऐसे झूठे मुकदमे से कैसे बचा जाए और जो 376 का जो झूठा मुकदमा है वो कैसे बचा जाए, आज हम सब इसी बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी कई बार यह देखा गया है कि अगर कोई भी लड़का लड़की जो कि आपस में फ्रेंड है, प्रेम और प्रेमिका है, तो वह जिस वक्त वो रिलेशनशिप में रहते हैं तब वह सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज को लेकर अगर उनके बीच में विवाद हो जाता है या उनके बीच में मतभेद हो जाता है तो फिर वह लड़की जो है, प्रेमिका जो है, वो अपने प्रेमी पर जिससे संबंध रहा है वो उस पर 376 का मुकदमा लगाती है। और वह मुकदमा इसलिए चलता है क्योंकि आपस में उनके बीच में संबंध भी बना होगा या आपस में रहे होंगे या आपस के एविडेंस भी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे मुकदमे से, ऐसे 376 के बलात्कार के मुकदमे से उस व्यक्ति को कैसे बचा जाए, उस प्रेमी को कैसे बचा जाए, वो भी हम जानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से आप झूठे 376 के मुकदमे से बच सकते हो। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपके ऊपर झूठा मुकदमा भी लगे और आपको दोष सिद्ध भी घोषित किया जाए और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे झूठे मुकदमों से कैसे बचना है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर 376 की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं बात कर रहा हूं जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद की, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो पुलिस वाला है, जो कि आपके केस की तफ्तीश कर रहा है, आपको उससे मिलना है। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो आपके परिवार वाले या जो उस मामले को हैंडल कर रहा है उस व्यक्ति को आईओ से मिलना है और आपसे संबंधित बचाव के सभी साक्ष्य उस आईओ को देना है, क्योंकि आईओ भी यह चाहता है कि मैं स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन करूं, क्योंकि वो भी कल इस फाइल को लेकर कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट में उसको वकील की जिरह का सामना करना पड़ेगा। तो वह आईओ भी स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसलिए आप जो भी आपके पक्ष में जो एविडेंस है वो हर पक्ष का एविडेंस आप उसको आईओ को प्रोवाइड करवाइए और आप अच्छे से पूरा मतलब समय लगाइए और जो जो आप चीजें कलेक्ट कर सकते हैं, जो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, वह आपको आईओ को देना ही है। उससे यह होगा दोस्तों कि अगर आईओ को प्रॉपर आधार मिलता है कि यह मुकदमा झूठा है और आपने यह गलत काम नहीं किया है, तो फिर उस मुकदमे में एफआर लगने के चांस हो जाते हैं। अगर मुकदमे में एफआर लगती है तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और दोस्तों एफआर लगने के बाद में मुकदमा भी नहीं चलेगा। और दोस्तों अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप उस एफआईआर के ऊपर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे भी ला सकते हैं। तो अगर आपके पास में प्रॉपर साक्ष्य है, सबूत है, तो आप हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ला सकते हैं कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाए। और फिर जब आपके पास स्टे आ जाता है तो आप अपने जो सारे एविडेंस वगैरह हैं वह आप आईओ को कलेक्ट करवाइए, सारी की सारी चीजें आप आईओ को दीजिए, जिससे कि आपको मुकदमे में बहुत एडवांटेज मिलेगा और बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अगर आप पर मुकदमा लग गया है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मामले की तफ्तीश कर रहा है, तो आप अपने जो गवाह हैं वो भी उसमें सम्मिलित करवाइए, जो कि आगे जाकर कोर्ट में आपके पक्ष में गवाही दे सके और पक्ष में गवाही देने से फिर आगे जाकर आपको बरी होने का पूरा चांसेस मिलेगा। तो दोस्तों अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जिससे कि आप जो आपके ऊपर झूठा बलात्कार का मुकदमा लगा है उससे बच सकते हैं। डीएनए टेस्ट।
दोस्तों डीएनए टेस्ट करवाने से आप पर अगर झूठा मुकदमा लगा है तो आप कैसे बच सकते हैं वो हम जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा है तो आपको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट से धारा 53 के अंतर्गत डीएनए टेस्ट की मांग करेगा। तो दोस्तों धारा 53 सीआरपीसी के अंतर्गत दोनों बच्चों का, मतलब जो लड़का है और जो लड़की है, दोनों का सैंपल लिया जाता है। तो दोस्तों दोनों पक्षों का, वो नाखून होता है या बाल होता है या सीमन होता है या यूरिन होता है, वो सैंपल लिया जाता है या और किसी माध्यम से, ब्लड के माध्यम से या जो भी डॉक्टर को उचित लगे। और दोस्तों इस डीएनए टेस्ट के बाद में यह पता चल जाता है कि लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप सही है, अगर बलात्कार नहीं हुआ है तो आप बरी हो सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत आधार हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो झूठा मुकदमा हुआ है, कुछ अगर पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो कई हद तक आप बच सकते हैं। और दोस्तों ये तो सब रहे कि जो झूठा मुकदमा 376 का बनाया है उसको हम कैसे बचें। दोस्तों अगर मुकदमा झूठा मान लिया गया है तो आप जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसके खिलाफ भी आप धारा 182 में कार्रवाई कर सकते हैं और उसको जेल करवा सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाले समय में बनाया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी धारा 376 की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां, बेसिक जानकारियां। तो दोस्तों आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।